हेलो दोस्तों, वेलकम। कैसे हैं आप लोग? आज मेरा समय था थोड़ा फ्री, तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ सीखा जाए या सिखाया जाए। हम आज सीखेंगे यूएस मार्केट की चार्ट से। आपको पता शायद मैं 1 मंथ पहले भी आया था, तब भी मैंने आपसे बात कही थी कि अंतिम प्रहर अंतिम चाल में हम चल रहे हैं, ठीक है। और अब सेम चीज़ जो है इंडियन मार्केट और यूएस मार्केट दोनों के लिए मैंने बताई थी। इंडियन मार्केट में कुछ चेंजेस हुए, लेकिन यूएस मार्केट बिल्कुल परफेक्टली जो हमारी बात हुई थी अंतिम प्रेयर वाली उस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। अब उसमें सीखने की क्या बात है वो सीखते हैं हम। मैं बात बताता हूँ आपको। शायद पिछले वीक में मैं आया था, तब ये यूएस मार्केट जो है हमारा, ये यूएस मार्केट का चार्ट है। अगर मोटा मोटी में देखूँ तो 1 2 3 4 5 इस जगह के आसपास ये रेड कैंडल्स बन रही थी यूएस मार्केट में। पिछले वीक जब मैं आया था संडे को, तब भी मैंने कहा था कि यूएस मार्केट में ऊपर की एक चाल फास्ट, जो चीज़ मैंने इंडियन मार्केट के लिए भी कही थी यूएस मार्केट के लिए भी कही थी 2 या 3 हफ्ता पहले। लेकिन पिछले वीक जो है इंडियन मार्केट का मूड तो बिगड़ गया था अपना, ठीक है ना। बात करेंगे, छोटी सी बात अभी इंडियन मार्केट में करेंगे हम, जिससे आपको कल का भी व्यू मिलेगा, ठीक है। बट यूएस मार्केट को लेकर मैंने यही कहा था कि जो है ये एक चाल ऊपर की और बाकी है अंतिम प्रेम अर्तिल जिसको बोलते हैं। और लगभग मैंने पिछले कहा था, मैं कहा तो 40,000 के आसपास का मोटा मोटा लेवल आप मान लीजिए यूएस मार्केट का। यहाँ यूएस मार्केट को एक बार जाना चाहिए। कल की क्लोजिंग हमारी आ गई है यूएस मार्केट की 39,500 600 के आसपास, मतलब 300-400 पॉइंट बचे हैं, 1% मोटा मोटी बचा है। होस्ता भी मेरे को दिखा रहा है, फ्यूचर्स वगैरह ओपनिंग दिखा रहे हैं 100-200 पॉइंट ऊपर की, तो हो सकता है कि आज ही वो 40,000 रुपये के आसपास यूएस मार्केट टच कर जाए, ठीक है। अब आप पूछेंगे, मैं आपको बताऊँ साथियों, यूएस मार्केट के चार्ट को हमने जो रीड किया था, चाहे ये लो हो चाहे ये लो हो, ये जो लो है इस लो के हिसाब से हमने इंडिया मार्केट का जो है लो प्रेडिक्ट किया था, लगभग अपना 18,800 के आसपास का था जो, ठीक है। आप लोग मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं तो आपको मालूम होगा, ठीक है। अब मैं क्या सिखाना है आपको साथियों, आपने बुक्स में पढ़ा होगा, यूट्यूब चैनल्स पे देखा होगा RSI डाइवर्जेंस, जिसमें ये प्राइस ये यहाँ हाई बनाया RSI ने यहाँ पर, और कंटिन्यू प्राइस ऊपर जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, लेकिन RSI जो है नीचे गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ तक तो प्राइस ऊपर, यहाँ जाके प्राइस जो है स्थिर हो गया, इस पॉइंट से लेके यहाँ जाके प्राइस स्थिर हो गया, जो इस बात की ओर क्लियर इंडिकेशन दिखा रहा है कि आप चाहें, मतलब कोई भी अगर आपको बुक्स में देखेंगे या यूट्यूब में देखेंगे, वो कहेंगे कि साहब इस जगह पर जहाँ मेरा एक कर्सर है, जहाँ मैं कर्सर कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको ऐसा लगाइए और शॉर्ट मार दीजिए, क्योंकि RSI में डाइवर्जेंस है और प्राइस आपको आराम से यहाँ से जो है कट डाउन होता हुआ नीचे आ जाएगा, ये सिखाया जाता है। लेकिन साथियों मार्केट जो इस तरीके से नहीं चलता है। जितने आप शाणे होते जाएंगे, जितना आप सीखते जाएंगे, मार्केट उतना क्षण होता जाएगा, ठीक है। अब चूंकि ये बात आपको भी पता है कि यहाँ तक RSI में डाइवर्जेंस आ रहे हैं, यहाँ प्राइस आके सस्टेन कर गया, तो अब इसको जो है ऐसे मान के जो है अपन जो है सेल कर सकते हैं, शॉर्ट मार सकते हैं। पर मार्केट भी जो है अपने से क्षण है, वो एक बार इतना फास्ट मूव देगा ऊपर की तरफ का कि यहाँ पे जिसे भी शॉर्ट मारा होगा ना इस जगह के ऊपर, उन सबको जो है शॉर्ट से बाहर निकलना होगा और उनका माइंडसेट चेंज हो जाएगा पूरा। उसके बाद जो है मार्केट जो है टर्न अराउंड करेगा नीचे की तरफ, ठीक है। ये चीज़ सिखाना था आज मैं आपको, और यही चीज़ जो मैं इंडियन मार्केट में होता हुआ देखना चाहता था। लेकिन वहाँ पे क्या है कि वो जो अपने सेबी की जो गाइडलाइन आई थोड़ी सी ओवरबोट के लेके, म्यूचुअल फंड्स का स्ट्रेस को लेके, उससे लेके थोड़े से समीकरण हमारे वहाँ से चेंज हो गए। ऐसा नहीं कि हम गिर गए, बस फ़र्क इतना है कि हम जैसे यूएस मार्केट है वो यहाँ पर ये इस तरह से कर रहा था, नीचे डाइवर्जेंस थे, तो यहाँ से उसको नीचे गिरना चाहिए था, लेकिन मेरा मानना ऊपर जाएगा। हम कहाँ पर हैं? हम अभी भी यहीं खड़े हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। ऐसा नहीं कि अभी हम गिर गए हैं। ये निफ्टी फिफ्टी देखिए, ये वही चीज़ हो गई। हमारे यहाँ मार्केट में क्या हो रहा है, ये हमारा लो, यहाँ से हम चले, ये हमारा RSI ने हाई बनाया और ये कंटिन्यू हम ऊपर जा रहे हैं, और ये RSI हमारा लो बना रहा है। यहाँ आके जैसे यूएस मार्केट स्थिर हो गया था, वैसे हम भी इस जगह पे आके स्थिर हो गए हैं। मेरा ये मानना था कि अंतिम प्रहर में एक बार यहाँ से जो है और ऊपर फास्ट इस जगह तक चाल बनेगी, लगभग अपने 22,700-800 से लेकर 23,000 के आसपास तक की चाल बननी चाहिए इंडियन मार्केट में। यही मेरा मानना था अंतिम प्रहर को लेके। अब यूएस मार्केट ने हमारी बात को फॉलो किया, जबकि हम वहाँ ट्रेड नहीं करते हैं। और यहाँ पर क्या है कि इंडियन मार्केट को हम लोग अच्छे से प्रिडिक्ट कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं, चाहे इंडियन मार्केट हो चाहे यूएस मार्केट हो, सारे लो टॉप हम पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे पकड़ते हैं, सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर यहाँ वो चीज़ नहीं हुई। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने जो डाइवर्जन देख के शॉर्ट मारा उनको पैसा कमा लिया हो, अभी नहीं कमा पाया कोई भी। चीज़ वही, प्राइस यहीं कर रहा है। क्या अब
इंडियन मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा फर्दर फिश नीचे आने के लिए, वो चीज़ हमें भी देखनी होगी, क्योंकि इंडियन मार्केट से जो पिछले वीक जो काम हुआ 2 वीक से, वो एक्चुअल में कन्फ्यूजन करने वाला हो गया मेरे को, तो दूसरों का मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरा जो मानना था उस अनुरूप यूएस मार्केट चल रहा है, इंडियन मार्केट जो अलग कर रहा है। अब एक बाजार तो हाई बनाया जा रहा है, कौन सा? यूएस मार्केट, जो वीक मार्केट मानता हूँ जिसको मैं। हमारा इंडियन मार्केट स्ट्रोक है, स्ट्रॉन्ग मार्केट है हमारा, हमने 20 डीएमए काट दिया, हम 50 डीएमए के आसपास संघर्ष कर रहे हैं, जबकि नहीं होना चाहिए था। अभी सेम चीज़ों को इक्वल चलना होता है, तो हमें भी इस जगह होना चाहिए था, हमें भी इस जगह पर होना चाहिए था एज पर यूएस मार्केट चार्ट और एज पर आवर मार्केट चार्ट। बट माइंड जो है मार्केट का, वो कुछ और खेल खेलना चाह रहा है और कुछ और समझना चाह रहा है, तो इन चीज़ों को सीखने की कोशिश कीजिए आप, ठीक है। अब जैसे हम एक तो सही निकल गए यूएस मार्केट में, इधर हम लोग जो है मीडियम में ना, हम गलत भी नहीं निकले कि बाजार कोलैप्स कर गया हो, लेकिन जो मेरा एक मानना था कि अंतिम वेव वो तेज़ी से ऊपर की तरफ आएगी, वो नहीं आई। प्राइस अभी वही कर रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा है, ब्रेकडाउन नहीं किया प्राइस ने किसी तरह से। मैंने आपसे कहा था 22,800 का, ये अपना 21,800 का ब्रेकडाउन होगा, तब हम मानेंगे कि प्राइस जो है फर्दर जो है 21,400 के आसपास जो है यहाँ पर, ये 21,400 में आपको दिखाऊंगा वीकली चार्ट में या मंथली चार्ट में दिखाऊंगा आपको मैं, शायद पिछले वीक का वीडियो देख लेना आप। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इंट्राडे प्राइस घंटे 2 घंटे के लिए नीचे गया और एक लंबी सी पूंछ बना के लाया, और ये आज इसने जो है वापस रिटेस्ट कर लिया, किसको? 20 SMA को वापस रिटेस्ट कर दिया। अब फर्दर अब मूव इसके ऊपर आता है या नहीं आता, वो अपने को देखना है, ठीक है। हालांकि जो मैं बोल रहा हूँ कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सब छोटी सी बात है। पॉइंट जो मैं समझाने का मेरा उद्देश्य था वो यूएस मार्केट में आपको समझाया कि किस तरह प्राइस को रीड करते हैं और किस तरह से काम किया जाता है, ठीक है। एक चीज़ तो ये होगी। चलो अब हम आज आए हैं तो कल की बात कर लेते हैं अब हम, और कल की बात करना मेरे को थोड़ा उचित भी लगा, इसलिए मैं जुड़ा हूँ साथियों। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट कर रही है आपस में, क्या हो रहा है? 2-3 बातें कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं। पॉइंट पहला 1, यूएस मार्केट हमारे चार्ट के हिसाब से हाई बनाया जा रहा है और अंतिम प्रहर में है। कहाँ है? अंतिम प्रहर में, मतलब अब ऑलमोस्ट अंतिम प्रहर खत्म होने वाली है यूएस मार्केट में। मैंने जो टाइम दिया था 20-21 तारीख के आसपास तक ही मैंने कहा था, तो 22-23 तारीख को परसों तक मेरे को ऐसा लग रहा है कि अनुमानित यूएस मार्केट की जो है चाल एक बार की खत्म होने की संभावना मुझे लग रही है, ठीक है, ऊपर की साइड की, ठीक है। यहाँ तो समय आपको। अब चूंकि वहाँ यूएस मार्केट में जो है संभावना लग रही है अंतिम प्रहर के अंत होने की, पर हमारे यहाँ पे मामला कुछ बिगड़ गया पिछले वीक में, वरना से हम भी वहीं होते अभी, तो पिक्चर बिल्कुल साफ नज़र आती है हमें। हम भी अगर अभी यहाँ होते इस जगह पर, पिक्चर मुझे बिल्कुल साफ नजर आती है कि 27 तारीख के आसपास, 25 तारीख के आसपास से भी हम लोग 21-22 तारीख से हम लोग जो है धीरे धीरे अपने आपको बाहर निकालने की मार्केट से चालू कर लेते हैं। 21-22-23 तारीख को हम लोग धीरे धीरे अपने आपको, जैसे जैसे प्राइस बोलता वैसे वैसे हम लोग अपने आपको पोजीशन को हल्का करते जाते हैं, बाहर निकलते जाते हैं, हेजिंग करते रहते हैं, उल्टा कुछ बाय कुछ जो भी करते हैं धीरे करते रहते हैं। लेकिन पिछले वीक बाजार ने जो है अलग गेम खेल दिया हमारे यहाँ पर, उसी समीकरण बदल गए। अब क्या ध्यान रखना आपको, देखो साथियों, चूंकि यूएस मार्केट का अंतिम प्रहर का अंत अब मेरे हिसाब से होने वाला है जल्द, 2-4-5 दिन में, ठीक है, तो वहाँ पे करेक्शन आ सकती है। क्लियर है? दूसरी बात, अब चूंकि हमने यहाँ पे काम उल्टा कर दिया, हमने छोटी सी करेक्शन पहले ही कर ली। करेक्शन एक्चुअल में तो नहीं हुई है, ये करेक्शन हुई नहीं है, ये अगर रन है, ये रन है, तो ये इस रन की करेक्शन नहीं है अभी। इस रन की करेक्शन ऑलमोस्ट यहाँ के आसपास खत्म होगी, यहाँ के आसपास मोटा मोटा मान लीजिए 22,000, ये 20,500 के आसपास मान लीजिए 1,200-1,300 पॉइंट की करेक्शन अपनी और बची है मोटा मोटी हमारे मार्केट की। एज पर टेक्निकल चार्ट अगर वो हम यहाँ आते तो हम यहाँ आते, समझ में आया? अगर यूएस मार्केट जैसा कर रहा है वैसा हम करते तो हम ऐसा करते, पर हमारे मार्केट ने तो कहानी बदल दी, इसलिए तो कुछ और कर दिया। अब चूंकि हमारे बाजार ने कुछ और कर दिया, यूएस मार्केट के अगर देखते हुए, अदर इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए, अदर चीज़ों को देखते हुए, ठीक है। दूसरी चीज़, हर आदमी को मालूम था कि मार्च के अंदर नेगेटिविटी रहेगी मार्च में, और प्राइस ने वो करके दिखा दिया उनको, ठीक है। तो अब प्राइस के मन में क्या चल रहा है साथियों, एक बार के लिए लिटिल बिट में भी यहाँ से कन्फ्यूज हूँ, मैं आपको क्लियर बताऊँ, मैं झूठ नहीं बोल साथियों। अभी तक जितने भी मैंने व्यू दिए हैं आपको ब्रीफली स्पष्ट व्यू दिए हैं। यहाँ तक ये बोला है कि पिक्चर बाकी है तो बाकी रहती है पिक्चर उठनी चाहिए तो पिक्चर उठती भी है वहाँ से साथियों, ठीक है। और जब बोला है कि लट लेके चढ़ो तो चढ़ना ही पड़ रहा है अपने को, पर यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा जो मेरा माइंड सेट है, जो मेरी चार्ट रीडिंग है, उसको कॉन्फ्लिक्ट कर दिया, मेरा कॉन्फ्लिक्शन हो गया। मतलब समझ बात को, दो चीज़ें मेरे को मिसमैच कर रही है, मैं क्लियरिटी नहीं कर पा रहा चीज़ों को लेके, तो मैं आपको भी क्लियर नहीं बोलूँगा। आपको क्या करना है, सुनिए मेरी बात। आप अब आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, आज का जो हाई है हमारा, अब चूंकि अब देखिए, अब शाम को जैसे यूएस मार्केट है, अभी खुलेंगे,
अगर पॉजिटिव क्लोज होते हैं यूएस मार्केट हमारे आज शाम को, ठीक है, तो अब हमारे बाजार का समय बचा है बहुत कम। क्या बचा है? समय बचा है कम, 5-6 ट्रेडिंग सेशन बचे हैं। तो अब बाजार को तीव्र गति पकड़नी पड़ेगी यहाँ के लिए। पहले काम तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी बात सच निकले तो प्राइस तेजी से ऊपर जाए और यहाँ पे एक बार कट मारे, फिर इंडियन मार्केट और यूएस मार्केट साथ में अपनी अपनी करेक्शन दे देने नीचे की करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। पर चूंकि हमारे मार्केट की कहानी कुछ और ही है, मतलब हमारे मार्केट के मन में कुछ और चल रहा है, वो भी क्लियर नहीं है। तो थोड़ा सा क्या है कि मैंने पहले भी कहा था आपको कि हमको थोड़ा समझ समझ के काम करना होगा, प्राइस एक्शन देखना होगा। जो मैंने प्राइस बताया था वो 21,800 के नीचे तो क्लोज नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तक और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी वो कटेगा तो हम 21,400 पे जाएंगे, फर्दर डाउन साइड भी जाएंगे हम, ठीक है। अब कल का प्राइस क्या है कि सबसे पहले आपको देखना है आज रात को क्या होता है। आज रात को मेरे बताए अनुसार अगर यूएस मार्केट गैप से खुलता है और 39,800 और 40 के आसपास जाके टॉप लगा के नीचे तक आ देता है, तो वहाँ पे पिक्चर डेंड हो जाएगी। समझ आ गया? गेम इज ओवर यूएस मार्केट का, वो तैयारी चालू कर देगा करेक्शन की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हम पहले करेक्शन करके बैठे हैं, तो या तो हम लोग अब लोगों को यहाँ परेशान करेंगे इस जगह पर, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर ललचाएंगे लोगों को। यूएस हम शाम को दिन में हम रिकवरी करेंगे, सुबह गैप डाउन खोलेंगे, फिर रिकवरी करेंगे, फिर गैप डाउन खोलेंगे, या तो हम ऐसा करेंगे या हम इसको उलझाएंगे या हमारे करेक्शन को है जो कंप्लीट कर लेंगे यूएस मार्केट के साथ में। फर्क इतना है कि वो तेज चलेगा, हम धीरे धीरे गिरेंगे, ठीक है, या हम एक बार ऊपर जाने का प्रयास करेंगे। तो आपको कल क्या देखना है? सबसे पहले तो आज शाम को यूएस मार्केट को देखना है आपको। वहाँ अगर 300 400 500 पॉइंट का अगर मूव आता है और क्लोज करता है हायर एच के ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ 40,000 तो 100-200 पॉइंट पर नीचे, फिर हम सैटरडे संडे मिलेंगे तो देखेंगे कल आज यूएस मार्केट क्या करता है और बात करेंगे, ठीक है। कल अब आप लोगों को अभी जब तक क्लियरिटी नहीं आ जाए इस बात की, जब तक दो क्लोज आपको इसके ऊपर ना मिल जाए, दो क्लोज आपको रेड लाइन जो है 20 मूविंग एवरेज अपना, इसके ऊपर दो क्लोज ना मिल जाए आपको, और प्राइस में पावर होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए। अगर वो स्पीड और ताकत नजर आया आपको तो मैं बोल के गया था हल्की मत लेना। मैं पिछले सैटरडे को भी आया था, संडे को भी आया था, मैंने कहा था प्राइस गिरे तो भी शॉर्ट नहीं करना है अभी आपको, उसको हल्के भी नहीं लेना है प्राइस को, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिए कल एक बार, और उस अकॉर्डिंग पोजीशन अपनी रखें, अपने आपको थोड़ा हेज रखें। अब जब आपको लगे कि नहीं स्पीड पकड़ रहा है, मेरी बात सच निकल रही है, यूएस मार्केट में जो किया वैसा हो रहा है, तो फिर आप इस अंतिम लहर को अभी एंजॉय करें। फर्दर डाउन साइड आएगा तो अप्रैल के अंदर शुरू होगा, देखेंगे उसके बाद में करेंगे, ठीक है साथियों। ये सिखाना था, समझाना था, थोड़ा सा एक बार ऐसा करें, अपने आप को हैच करके रखें, दोनों तरफ पोजीशन बना के रखें, थोड़े स्मार्ट रहें, तुरंत अंदर बाहर होना है अभी, ठीक है। एक बार थोड़ा सा, क्योंकि कन्फ्लेक्शन हो गया ना, उधर यूएस मार्केट तो कुछ और दिखा रहा है, इधर हम कुछ और कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना था कि हम साथ साथ चलेंगे दोनों। अब मार्केट में ऐसा क्या है जो मार्केट को मालूम है? देखो मैं भगवान नहीं हूँ साथियों, प्राइस जो कुछ भी करता है ना कुछ प्राइस को मालूम है। अब ये तो नहीं है कि पूरी दुनिया को मालूम था मार्च में गिरेंगे, हर टीचर को मालूम था मार्च में गिरेंगे, तो प्राइस कहता है ये लो भाई साहब मैं गिर जाता हूँ, क्योंकि आप सबको पता है ऐसा नहीं होता है कभी भी। कुछ तो ऐसी चीज़ है जो हमें नहीं पता है, और फेथ रखो, पहले भी आपने फेथ रखा है, रिजल्ट आए ना, आगे के भी रिजल्ट आएंगे, ठीक है। या तो हम लोग अभी आज शाम को यूएस मार्केट टॉप लगा देगा, या ज़्यादा मंडे को टॉप लगा देगा, तो करेक्शन जो चालू हो वो कंटिन्यू हो जाएगी दोनों की, हमारी थोड़ी धीरे होगी, उनके फास्ट होएगी, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। बाकी डिटेल बात सैटरडे संडे करेंगे, और अगर वहाँ पे आज शाम को भी अच्छा प्राइस एक्शन रहता है और मंडे को भी संडे को मिलूंगा, मैं आपको बताऊँगा थोड़ा सा एक बार और। तो और अगर यहाँ दिखे आपको कल स्पीड है, कल आपको दिखता है कि प्राइस इस आज के हाई के ऊपर चल रहा है और बैंक निफ्टी इसको लीड कर रहा है, सुनना बात मेरी, बैंक निफ्टी उसको लीड कर रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस में स्ट्रेंथ है, ताकत है, स्मॉल कैप इंडेक्स सपोर्ट कर रहे हैं दोनों, तो फिर हल्के मत लेना इसको, बस मैं इतना कह रहा हूँ आपको मैं, ठीक है साथियों। चलिए, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।